हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन और इसके प्रकार। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में बात की थी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन कब किया जाता है? जब हमारा डेटाबेस क्या हो? बैड हो, यानी हमारा डेटाबेस खराब हो, उस डेटाबेस में कुछ एनामलीज व विसंगतियां मौजूद हो। तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अप्लाई करते हैं और हमारे डेटाबेस से विसंगतियों को, एनामलीज को हटाते हैं। तो स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हम कई प्रकार के नॉर्मलाइजेशन के प्रकारों का यूज करते हैं। जैसे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और DCN। तो नॉर्मलाइजेशन के हम 4 प्रकारों को अलग अलग पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। तो स्टूडेंट, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? ये हमारी एक टेबल है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की एक कंडीशन है स्टूडेंट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहती है कि प्रत्येक एट्रीब्यूट जो है टेबल का, वो एटॉमिक वैल्यू रखेगा। एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एक ही मान। तो प्रत्येक एट्रीब्यूट क्या रखेगा? एटॉमिक वैल्यू रखेगा। यानी कोई भी फील्ड है, जैसे रोल नंबर वाली फील्ड है, तो प्रत्येक फील्ड में जो एक बॉक्स है, इसमें एक ही मान रहेगा, यानी एकल मान रहेगा। तो स्टूडेंट, यहां हमने देखा कि एज जो है, एज वाला जो एट्रीब्यूट है, उसमें एक वैल्यू नहीं है, 2 है, 18 है और 19 है। सेम वही मार्क्स में भी कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है। तो स्टूडेंट, ये हमारी जो टेबल है वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अवर टेबल इज नॉट इन ए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बिकॉज, क्यों नहीं है? बिकॉज जो हमारी टेबल है वो इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रही है। कौन सी कंडीशन को? कि प्रत्येक एट्रीब्यूट है वो एटॉमिक वैल्यू रखेगा, लेकिन यहाँ तो एटॉमिक वैल्यू नहीं रख रहा है, तो ये हमारी टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब इसी टेबल को हम मॉडिफाई करेंगे और हम क्या करेंगे? एटॉमिक वैल्यू रखेंगे। यही टेबल थी हमने स्टूडेंट, जो 18 था उसको एक ही मान रख दिया और हमने क्या किया? इसी मान को वापस रिपीट कर दिया। सेम वही राम का रिकॉर्ड रिपीट कर दिया, मार्क्स पहले नए रिकॉर्ड में, फिर नए रिकॉर्ड। तो अब स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी टेबल है वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि प्रत्येक एट्रीब्यूट है वो एटॉमिक मान रख रहा है, और एटॉमिक मान रख रहा है, इसका मतलब हमारी टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली बात, अगर हम किसी टेबल को फर्स्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में करना चाहते हैं तो टेबल शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। कि हमारी टेबल है वो सबसे पहले किस में होनी चाहिए? 1NF में मौजूद होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी तभी वह किस में हो सकती है? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो सकती है। यानी पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाली कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए हमारी टेबल। स्टूडेंट, सेकेंड क्या है? कई बार टेबल में क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हमारी टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उसको हटाओ, ताकि हमारी टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ सके। और इसमें की कांस्टेंट होना जरूरी है। की कांस्टेंट का मतलब स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि टेबल में ऐसा कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए जो क्या कर सके? टेबल के डेटा की विशिष्ट पहचान कर सके, यानी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर सके। तो हमारे टेबल में यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए रोल नंबर है, परंतु हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, इसमें क्या है? रोल नंबर, नेम और मार्क्स। उसके बाद क्या आ गया? सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम। तो स्टूडेंट,
क्या सब्जेक्ट आईडी रोल नंबर पर डिपेंड है? नहीं है, क्योंकि रोल नंबर का सब्जेक्ट आईडी से कोई लेना देना नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि मैथ है उसका रोल नंबर ये है, मैथ फर्स्ट का, मैथ सेकंड का ये है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो है वो रोल नंबर से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं स्टूडेंट पार्शियल डिपेंडेंसी। इसका मतलब जो हमारी ये टेबल है इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इस टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी इधर स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग रखेंगे और सब्जेक्ट का रिकॉर्ड अलग रखेंगे। देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ किया है, हमने क्या किया, स्टूडेंट टेबल को अलग बना दिया, ये तीनों एट्रीब्यूट, और जो सब्जेक्ट टेबल है वो अलग बना दी। अब हमारी इन दोनों टेबलों में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड है वो विशिष्ट पहचान हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट की भी विशिष्ट पहचान हो रही है। तो यहाँ हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को हटा दिया। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमारी टेबल नहीं थी, यहाँ सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी, बट अभी जो हमारी टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। तो स्टूडेंट थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो हमारी टेबल है, टेबल शुड बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। जो हमारी टेबल है वो पहले किस में होनी चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, ताकि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो सके। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, x इम्प्लाइज y, यानी x इम्प्लाइज y की कंडीशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद की कांस्टेंट यानी प्राइमरी की हमारे टेबल में होनी चाहिए ताकि विशिष्ट पहचान हो सके। तो स्टूडेंट x इम्प्लाइज y का मतलब क्या है, y के जितने भी एट्रीब्यूट है वो x पर डिपेंड होने चाहिए, यानी नॉन की एट्रीब्यूट जितने भी हैं जो की नहीं है वो पूर्ण रूप से डिपेंड होने चाहिए किस पे, की एट्रीब्यूट पर। वो होता है x इम्प्लाइज y। इन सभी कंडीशन को अगर फुलफिल करती है हमारी टेबल और डेटाबेस, इसका मतलब वो हमारी टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लास्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसका नाम है स्टूडेंट BCNF, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। BCNF की फुल फॉर्म क्या है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। इसका नाम BCNF क्यों पड़ा स्टूडेंट, जर्मन के दो साइंटिस्ट थे जर्मनी के, जिनका नाम था, एक का नाम था F बोयसी और सेकंड का नाम था एडगर F कोड, EF कोड। तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर क्या बनाया था, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म बनाया था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। एक का नाम F बोयसी और एक का EF कोड। तो इन्होंने अपने नाम पर ही इसका क्या कर दिया स्टूडेंट, नामकरण कर दिया। इसे कब बनाया गया था स्टूडेंट, तो इसे स्टूडेंट बनाया गया था 1974 में। 1974 में जर्मनी के साइंटिस्ट F बोयसी और EF कोड ने इसे डेवलप किया था। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। तो नेक्स्ट कंडीशन है टेबल शुड बी इन थर्ड नॉर्मल। अगर हम किसी भी टेबल को BCNF में करना चाहते हैं तो वह टेबल पहले से किस में होनी चाहिए स्टूडेंट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट ये जो नॉर्मल फॉर्म है इसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है,
यानी इसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और होती है। तो स्टूडेंट ये क्या है, एडवांस है किससे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से, एडवांस टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उससे थोड़ी एडवांस है कौन, BCNF। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं BCNF में X इम्प्लाइज Y होना चाहिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो ट्राइवल होनी चाहिए, तभी X इम्प्लाइज जो Y है उसकी कंडीशन है वो फुलफिल होगी स्टूडेंट। और इसमें स्टूडेंट अक्ष जो है वो सुपर की होती है, यानी जो की एट्रीब्यूट जो होता है वो सुपर की होती है। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा नॉर्मलाइजेशन और उसके प्रकारों के बारे में। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।